For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने चैप्टर सेट्स जो है वो चालू कर दिया था और उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट की कि सेट्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया था। अब हम सेट की डेफिनेशन देखेंगे। तो पेज नंबर 2 के ऊपर आपका जो टॉपिक है सेट्स, उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन द कलेक्शन इज कॉल्ड एज सेट। अगर हम क्लियरली ये बता सकते हैं डेफिनेटली एंड क्लियरली कि दिया हुआ जो कलेक्शन है उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट हमारे आइडेंटिफिकेशन के हैं, पहचान के हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं या हम उनको सिर्फ पहचान सकते हैं। सो ये सारी कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है कोई ग्रुप या कोई कलेक्शन तो उसको हम सेट कहेंगे। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजुअली कैपिटल लेटर A to Z। अगर आप कभी भी सेट्स को लिखेंगे तो उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। The numbers of the element of the set are shown by given small letter ABC। और उनके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर आपको कोई सेट लिखना है तो सेट का जो बाहर का नंबर होगा यानी जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैपिटल लेटर में A to Z कुछ भी लिख सकते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको लिखा जाएगा स्मॉल लेटर्स में। सो यहां जो नंबर आएगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा और यहां स्मॉल रहेगा। अब ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जहां पर अंदर के नंबर, जैसे कि एक क्वेश्चन है अगर आप आगे देखोगे कि राइट डाउन द वोवेल्स, तो एक सेट आता है ऐसे कि AX इक्वल टू A E I O U। सो अभी हमने कहा कि जो सेट है वो कैपिटल लेटर में होता है और एलिमेंट स्मॉल लेटर में, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहां पर एलिमेंट्स भी कैपिटल लेटर में है तो वहां आपको कंसीडर करना है कि वो जो है वो किसी स्पेशल कंडीशन में आए हुए हैं। जैसे कि ये AEIOU है तो ये वोवेल्स है तो ये स्पेशल कंडीशन में है इसलिए उनको कैपिटल में लिखा गया है। सो आगे हम देखते हैं। If A is an element of set A, then we write down A belong to A, and if A is not an element of A, then we write down A is not belong to A। अगर जैसे इसमें जितने एलिमेंट है अगर उसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर एक और एलिमेंट है Y, सो जब हम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे Y is belong to X, लेकिन इसके अंदर हमें यहां पर कहीं पर भी Z दिखाई नहीं दे रहा है इस सेट के अंदर, तो लिखते समय हम लिखेंगे Z is not belongs to X। मतलब जो नंबर उसके अंदर है हम उसको belongs to बोलते हैं। ये जो साइन है इस साइन को बोलेंगे belongs to। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? Y belongs to X, मतलब Y जो है वो X के अंदर है, उसको बिलोंग करता है यानी उसको फॉलो करता है। Now let us observe the set of numbers। अब नीचे कुछ सेट दिए हैं, वही सेट मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख के रखे हैं, उन सेट को हम समझते हैं। Now let us observe the set of numbers। अब कुछ सेट दिए हैं और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहां नंबर्स लिख के रखे हैं, अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बुक में आपके दिए हैं n इक्वल टू 1 2 3। ये नेचुरल नंबर्स है, ये आपको भी पता है, और ये 1 2 3 यानी 1 2 3 इज बिलोंग टू n, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स यहां दिए। डॉट डॉट का मतलब है ये खत्म नहीं हो रहे हैं, वो सारे नेचुरल नंबर जो है वो काय के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर है। सेकंड w इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब यहां पर w को कहा जाता है होल नंबर्स, सो ये सारे के सारे हैं होल नंबर्स। इसमें एक नोटिस करने वाली चीज है कि 0 को छोड़कर ये जो बाकी सारे नंबर्स है ये नंबर्स काय में आते हैं, नेचुरल नंबर में। इसलिए आप इस सेट को और एक तरह से लिख सकते हो 0, कैपिटल N। 0 और सारे नेचुरल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका I। इस I को इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स निगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स को मिलकर बनते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन है। निगेटिव नंबर्स हमने लिख लिए हैं, ये 0 से लेके इधर जितना भी पोर्शन है राइट साइड में ये क्या कहलाता है, होल नंबर्स। सो हम इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं।
लास्ट में मैं एक लंबी इक्वेशन लिखूंगा तब आपको समझेगा कि मैं वो साइड का आपको क्यू बता रहा हूं। इसके बाद क्यू ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं जो, जैसे कि आप यहां पर अभी सिर्फ देख रहे हैं 3, -2, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा 1/2, 0.3, ये सारे नंबर्स जो है, या -0.3, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो कहां आते हैं? इंटीजर्स में। तो अगर आप इसका सेट लिखना चाहो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सारे के सारे इंटीजर्स और साथ में 0.2, 0.3, -1.1, 1/5, यानी फ्रैक्शंस और डेसिमल। फ्रैक्शंस और डेसिमल, इसके अलावा इंटीजर्स के सारे जो नंबर्स है। तो यहां पर इंटीजर्स साथ में सारे के सारे फ्रैक्शंस, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो अब वहां पर आई की जगह आप सामने और लिख सकते हो आई, कॉमा अगर आपको समझना है तो 0.2, -0.2, 1/2 या 4/9, इस तरह के नंबर्स काय के अंदर होते हैं? आई या रैशनल नंबर्स के अंदर। अगला रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कलेक्टिवली नंबर जब लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो उन सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है? रियल नंबर। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इन रैशनल नंबर, इन सब का कलेक्टिव क्या कहलाता है? रियल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं आर से। अब अगर हम इक्वेशन लिखें, सो n बिलोंग्स टू होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड इंटीजर्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब सबसे बड़ा यहां कौन हो गया? रियल नंबर, और सबसे छोटा है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर इसके अंदर, यानी ये सारे नंबर किसके अंदर है? इसके अंदर। तो ये बिलोंग्स टू में रिलेशन लिखने के लिए मैंने आपको वो समझाया था। सो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है Q is a set of n is a set of natural number, W is a set of whole number, I is a set of integers, Q is a set of rational number and R is a set of real numbers। तो किस तरह से ये होते हैं मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया। फिर यहाँ एक रिलेशन बताया इन सारे नंबर्स के बीच में कि n is belongs to W, यानी होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आपका टॉपिक है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो इसमें आगे है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। तो इसमें 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और दूसरी है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सो पहली मेथड हम लेते हैं। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन कर्ली ब्रैकेट। पहली मेथड जो है यानी हमारी लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म, इसमें हम जो सारे एलिमेंट्स है वो काय में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज राइटिंग ओनली वंस एंड सेपरेट बाय कॉमा, और जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं उनको सेपरेट लिखते हैं कॉमा के द्वारा। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर्स में, यानी कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, कंपलसरी नहीं है आपको लिखने हैं नंबर्स, लेकिन जितने आपको कहे गए हैं वो पूरे नंबर आपको उसमें लिखने हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। इसका पहला, अगर एग्जांपल के पहले हम देखते हैं कि लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन कैसे लिखे जाएंगे? पूरे के पूरे, और बीच में उनके सेपरेट के लिए कॉमा। तो ये 2 ही चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है बुक में द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ऑड नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 1 and 10 कहा है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। एग्जांपल द सेट of odd numbers between 1 to 10। The set of odd numbers, सारे के सारे odd numbers। तो सबसे पहले odd numbers क्या होते हैं? ऑड नंबर्स लिखने कहां से? बिटवीन 1 to 10। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ऑड नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। लेकिन उसने क्या कहा है? बीच में, किसके? 1 और 10 के बीच में, इसलिए 1 और 10 को हम नहीं ले सकते। 1 के बाद अगला जो नंबर होता है वो 2 होता है, लेकिन वो इवन है। उसके बाद 3, 4 इवन है 5,
6 इवन है 7, 8 इवन है इसलिए उसके बाद 9। सो ये सारे के सारे नंबर कैसे ऑड, और अगला नंबर 10 जो कि इवन नंबर है। तो हमारे पास कितने नंबर है 3, 5, 7, 9। इनको अब हम सेट में लिखना है, तो आपको कोई भी, क्योंकि यहाँ कंडीशन में नहीं दिया है आपको अल्फाबेट कौन सा लेना है, देयरफॉर इसका आंसर होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसके बाद इसका आंसर होगा सॉल्यूशन a इक्वल टू 3, 7, 5, 9। देखिए मैंने आगे पीछे लिखा, 3 के बाद 5 लिखना था, तो नंबर लिखना, जो नंबर का सीक्वेंस है वो कैसा भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सारे नंबर आने चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा है, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, तो आप ये सेट ऐसा ही लिख सकते हो, या फिर आप a इक्वल टू, और में आप बिल्कुल आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो 3, 5, 7, 9, लेकिन आप a इक्वल टू 3, 7, 9 ये नहीं लिख सकते। रीजन है इसमें एक एलिमेंट छूट गया, और हमारा क्वेश्चन है 1 to 10 के बीच के सारे ऑड नंबर। तो आपकी जो बुक में लास्ट लाइन है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। बट ये जरूरी है कि जितने नंबर्स उस सीक्वेंस में आते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आते हैं, वो सारे के सारे लिखना जरूरी है। सो ये एग्जांपल है जिसमें आपका सीक्वेंस यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन 1 से 10 के बीच में सारे के सारे जो ऑड नंबर्स है वो यहाँ लिखना जरूरी है। अभी हमने यहाँ छोड़ दिया है ये नंबर, या ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर से 5 मिसिंग है। सो हमें नंबर्स को मिस नहीं करना है। सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन सारे के सारे नंबर लिखना जरूरी है। सो ये थी डेफिनेशन आपकी लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म की। इसमें आगे है, इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन 1 देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अब कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर बार बार नंबर आ रहे हैं, अगर आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है और उसमें कोई एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दिया है रिमेंबर वर्ड जिसके अंदर RME आर रिपीटेड मोर देन वन, सो द लेटर ऑफ दिस वर्ड रिटर्न एज। अब रिमेंबर वर्ड है, ये एग्जांपल आप समझ गए हो, तो अब सेकंड एग्जांपल कि राइट डाउन रिमेंबर वर्ड। सो ये रिमेंबर वर्ड है, इसका हमें सेट बनाना है। अब इसमें देखिए गौर से कि ये 1 2 टाइम्स आया है, ई यहां पे बहुत बार आया है, एम भी 2 बार आया है, सारे के सारे रिपीटिंग है, इसलिए सबको एक एक बार लिखेंगे। तो यहां पर सेट बी इक्वल टू, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। सबसे पहले हम आर को लिखते हैं, उसके बाद ई आया है, ई को लिखते हैं, उसके बाद एम, उसके बाद फिर से ई रिपीटिंग है, इस ई को नहीं लिखेंगे, एम फिर से रिपीटिंग है, इसको नहीं लिखेंगे, बी को लिखेंगे, फिर अगला ई नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपीटिंग है। सो इसका सेट किस तरह से तैयार हुआ, रिमेंबर्ड वर्ड में। वैसे अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं, जैसे मान के चलिए कि आपको मैंने कहा कि राइट डाउन सेट फॉर, किसके लिए कोई नंबर्स है 1 2 9 2 1 4 6, इनके लिए मैंने कहा कि सेट लिखो, इन नंबर्स को एक सेट के अंदर लिख के दिखाइए। तो आप सीधा सीधा करोगे, सॉल्यूशन ए इक्वल टू, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, यहां 1 फिर से रिपीट है इसलिए एक ही बार, उसके बाद 2, इसके बाद 9, 2 फिर से रिपीटिंग है, छोड़ देंगे, 1 रिपीटिंग है, 4 6। सो लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म में जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बाकी जितने बार वो रिपीटेशन है उसको छोड़ दिया जाता है। सो यहां पर लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अगला है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल या दिए हुए, जैसे अभी हमने यहां पर रूल था, रूल से हमने उसको काय में कन्वर्ट किया, रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म में। अब नीचे जैसा दिया रहेगा यानी इनके जैसा, और हमको इन तरह की वर्डिंग में लिखना है उसको। तो वो किस तरह से है, पहला देखते हैं। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोइंग बाय द वर्टिकल लाइन और कॉलम एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल।
हमें दिए हुए नंबर्स की हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है। सो एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, एग्जांपल a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 10। x की वैल्यू 1 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी उन दोनों के बीच का नंबर है। एंड रीड एज a इज अ सेट ऑफ, और उसको पढ़ने का तरीका है, set A is the set of all x such that x is a natural number between 1 and 10. x is a natural number between 1 and 10. 1 से 10 के बीच में वो नंबर है। अब इसको यहां पर मैं लिख के बताता हूं। सो यहां ये लिखा हुआ है, लेकिन इस बिल्डर फॉर्म को किस तरह से पढ़ा जाता है वो मैं बताता हूं। तो यहां पर आप सबसे पहले इसको पढ़ोगे, A is a set of, A is a set of, फिर अगला है ये वाला x, इस x को कहा जाएगा A is a set of all x। ये पहला वाला जो x है वो क्या कहलाएगा, all x। ये जो लाइन है सीधी, ये कहलाती है such that। So A is a set of all x such that A is a set of all x such that x belong to n। इसको हम क्या बोलेंगे, x belongs to n या नेचुरल नंबर। सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस कॉमा का मतलब है कैसे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर में कितने नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहां देखिए x जो लिखा है वो 1 और 10 के बीच में है। सो बिटवीन 1 to 10। अगर आप कंप्लीटली इसको पढ़ो तो A is a set of, इस ब्रैकेट को कहेंगे सेट ऑफ all x such that, ये जो खड़ी डंडी है उसको क्या कहा जाता है, such that। so A is a set of x such that x belongs to natural number। यहां पे all natural number नहीं कहना है क्योंकि वहां कंडीशन दी है। so यहां हम बोलेंगे x belong to only natural number। कैसे, तो x belongs to natural number between 1 and 10, 1 से 10 के बीच में। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 1 से 10 के बीच के ही हमने नंबर लिखे थे। सो हमने यहां बताया है कि वो सारे नंबर्स क्या है, x बिलोंग्स टू n बिटवीन 1 to 10। तो ये था हमारा बिल्डर फॉर्म। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.